पैगाम सिर्फ सुनना नहीं है, ये काफिरों तक पहुंचाना है। वो जो कहते हैं कि मिलिटेंट प्रॉफिट है, वो जो कहते हैं कि नफरत फैलाने वाले हैं, वो जो कहते हैं इंसान दुश्मन है, वो जो कहते हैं कि कातिल हैं, वो जो कहते हैं कि जालिम हैं, वो जो कहते हैं जिन्होंने फकत किताल का सबक सिखाया है, उन तक पैगाम कौन पहुंचाएगा? बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया था, हे बिलाल, इस्लाम की कौन सी चीज़ ने तुम्हें मुतासर किया, आखिर तुम क्यों इस्लाम लाए? तो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक ग़ुलाम था, मक्कातुल मुकर्रमा के लोगों को मैं जानता ही नहीं था, मेरा कहीं आना जाना ही नहीं था, एक घर में महदूद था, उसी घर के अंदर रहता था, मेरा एक मालिक था, मेरा एक आका था जो इंतहाई जालिम, इंतहाई सफाक था, मुझ पर बहुत जुल्म किया करता था और मुझे अपने घर के अंदर रखता, घर से बाहर आना जाना मेरा बहुत कम था। कहा एक रात मैं बहुत बीमार था, तेज़ बुखार था, शदीद सर्दी थी, बहुत तकलीफ़ में था, तो मेरा आका मेरे पास आया, मेरा मालिक मेरे पास आया और उसने आकर कहा कि ये कई किलो जौ मुझे दिए और कहा कि पूरी रात इन्हें चक्की पर पीसता रहे। मुझे बहुत शदीद बुखार था, तेज़ बुखार था, सख्त सर्दी थी और कहा उस सर्दी में मैंने उससे तो हामी भर ली कि ठीक है मैं ये काम करूँगा, क्योंकि वो मेरा मालिक था, मैं उसका ग़ुलाम था, लेकिन उसे मेरी तकलीफ़ का एहसास नहीं था, वो मेरी तकलीफ़ को महसूस नहीं कर पा रहा था, वो जालिम था, सफ़ाक था। उसने कहा सारी रात चक्की पीसते रहो, तो मैंने हामी तो भर ली, लेकिन मुझे इस कदर तकलीफ़ थी। जब वो वहाँ से गया तो मैंने दूध का एक प्याला था, मैंने दूध पिया, दवा ली, कंबल लपेट के मैं लेट गया। कहा जब मैं लेट गया तो मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। तो रात के वक्त वो आता है और उस कंबल को खींचता है और बड़े तलख लहजे में मुझे कहता है मैंने तुझे एक ज़िम्मेदारी दी थी, तू मेरा ग़ुलाम है, तू मेरा नौकर है, तेरा काम है कि तू हुक्म की तामील कर, मैंने जो हुक्म दिया है तू उस पर अमल कर। अब तेरे लिए सज़ा ये है कि पूरी रात तू चक्की पीसता रहेगा, लेकिन अब चक्की पीसने के लिए एक और शर्त भी है, हर चंद के तुझे तेज़ बुखार है, शदीद सर्दी है, लेकिन अब खुले मैदान में तुझे चक्की पीसना होगी और कमीज़ उतार कर चक्की पीसना होगी। कहा मुझे सहन में, खुले मैदान में, ऊपर छत भी नहीं है, मुझे बिठा दिया और कहा तू चक्की पीसता रहे और फिर कमीज़ भी उतार दिया। अब तसव्वुर कर सकते हैं कि एक इंसान को शदीद बुखार हो, तेज़ बुखार हो, सख्त सर्दी हो, कमीज़ भी उतार दी जाए और खुले मैदान में कहा जाए कि पूरी रात तू चक्की पीसता रहे। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं चक्की पीस रहा था, साथ साथ मेरी आंखों से अश्कों की बरसात जारी थी, मैं रो रहा था, मेरे कराहने की आवाज़, मेरे रोने की आवाज़ घर से कुछ बाहर चली गई। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, कब कमाल हुआ, आमना के लाल का गुजर मेरे घर के सामने से होता है, मदीने वाले आका का गुजर मेरे घर के सामने से होता है। कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे रोने की आवाज़ सुन ली, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर तशरीफ़ लाए, पूछते हैं क्या बात है, क्यों रो रहे हो, किस बात ने रुलाया? मैंने कहा जाओ साहिब, पूछने वाले तो बहुत होते हैं, गमखार तो बहुत बनते हैं, लेकिन गम का मदावा करने वाला कोई नहीं होता। कौन है जो मदद करता है? गमखार बनते तो बहुत हैं, पूछते तो बहुत हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं होता। मैंने ये जुमले कहे, मेरे जुमलों में कुछ तलखी थी, कुछ सख्ती थी। कहा मेरे जुमले सुने मोहम्मद अरबी ने, वहाँ से तशरीफ़ ले गए और मैं भी कुछ बदगुमानी का शिकार हो गया। मैंने कहा हाँ ऐसा ही तो होता है ना, पूछने वाले पूछते हैं लेकिन मदद कौन करता है? मैं कुछ बदगुमानी का शिकार हुआ, कुछ तलखी मेरे लहजे में थी, लेकिन अभी मैं चक्की पीस ही रहा था, क्या देखता हूँ कि मदीने का चाँद फिर वापस तशरीफ़ लाता है, आमना का लाल फिर वापस तशरीफ़ लाता है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ लाते हैं, हाथ में दूध का प्याला है, चंद खजूरें हैं। कहा है बिलाल ये दूध पी लो, खजूरें खा लो, कंबल लपेट कर मुझे बिठा दिया। कहा है बिलाल तुम बैठ जाओ और देखो मैं क्या करता हूँ। कहा मैं बैठ जाऊँ, क्या आप जानते नहीं हैं वो बड़ा सफाक है, बड़ा जालिम है, बहुत मारता है, बहुत सजाएं देता है, वो तो मारेगा, सजाएं देगा, जुल्म करेगा, जालिम है मेरा आका। मैं तो चक्की पीसने पर मामूर किया गया हूँ, पूरी रात मुझे जागना है, चक्की पीसना है, ये काम कौन करेगा? आमना के लाल ने कहा है बिलाल हबशी घबराने की जरूरत नहीं, आज पूरी रात तेरे लिए मोहम्मद अरबी खुद चक्की पीसता रहेगा। कहा मैं देख रहा था ये मंजर, पूरी रात आमना का लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ बिलाल के लिए, मुझ गुलाम के लिए चक्की पीसते रहे। जब सहरी का वक्त हुआ सारा सामान मुझे दिया, वहां से चल दिए। ये एक रात का वाकया नहीं, कहा दूसरी रात फिर तशरीफ लाए। एहसास इस कदर था, मैं आमना के लाल को देख रहा था,
आए, दूध का प्याला दिया, फिर खजूरें दी, फिर कंबल में मुझे कहा लेट जाओ। मैं लेट गया, लेकिन चुपके चुपके आमना के लाल के हंसी मुखड़े को देख रहा था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा फिर पूरी रात चक्की पीसते रहे। सहरी के वक्त सारा सामान मुझे दिया, वहां से चल दिए। तीसरी रात फिर तशरीफ लाए। ये पैगाम सिर्फ सुनना नहीं है, ये काफिरों तक पहुंचाना है। वो जो कहते हैं कि मिलिटेंट प्रॉफिट है, वो जो कहते हैं कि नफरत फैलाने वाले हैं, वो जो कहते हैं इंसान दुश्मन है, वो जो कहते हैं कि कातिल हैं, वो जो कहते हैं कि जालिम हैं, वो जो कहते हैं जिन्होंने फकत किताल का सबक सिखाया है, उन तक पैगाम कौन पहुंचाएगा? अरे नादान इंसान, अरे बरतानिया में रहने वाले, अगर तेरा पड़ोसी मोहम्मद अरबी को नहीं जानता तो तूने उस मोहब्बत का हक अदा नहीं किया। अगर तेरा जानने वाला, तेरा क्लासमेट, तेरा टीचर, तेरे साथ वक्त गुजारने वाला, तेरे साथ कारोबार करने वाला, वो जो तेरी दाढ़ी को देख के कहता है कि तू दहशतगर्द है, वो जो तेरे जुब्बे कुब्बे को देख कर कहता है कि तू इंसानियत दुश्मन है, क्या तूने उस तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोहब्बत बड़ा पैगाम पहुंचाया है? अगर नहीं पहुंचाता, अगर शर्म महसूस करता है, हिचकिचाहट महसूस करता है, गाफिल हो जाता है, सफर पे है, तेरे साथ कोई गैर मुस्लिम है, तेरा काम है कि तू उस तक बिलाले हबशी के ये वाकयात पहुंचा, तू उस तक पहुंचा वो वाकयात कि जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खूबसूरत तालीमात, वो रहमत भरी तालीमात, वो मोहब्बत भरी तालीमात, वो प्यार भरी तालीमात उसके दिल में जागुज़ी हो जाए। तूने क्यों नहीं पहुंचाया? तुझे अपना पैसा चाहिए, तुझे अपनी दौलत चाहिए, तुझे अपनी इज्जत चाहिए, तुझे अपनी शोहरत चाहिए। तू पाकिस्तान से हिजरत करके आया, तू हिंदुस्तान से हिजरत करके आया, तू अपनी औलाद को भूल गया, अपनी तरजीहात को भूल गया, अपनी तालीमात को भूल गया। तूने कहा मैंने तो दौलत कमानी है, मैंने तो पैसा कमाना है। लोग हुजूर के खिलाफ बोलते हैं तो बोलते रह जाएं, मुझे क्या परवाह, मुझे तो परवाह है इस दुनिया की, इस माल की, इस दौलत की, इस इज्जत की, इस अजमत की, इस शोहरत की। अरे नादान इंसान, उस वक्त को याद कर जब क़यामत के रोज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुझे पेश किया जाएगा, तुझसे पूछा नहीं जाएगा। लोग उस आका को दहशत का पैगंबर कहते थे, उस आका की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर तूने किया क्या? अरे तो तेरी तो जुबान भी नहीं खुलती थी उस आका की अजमतों के दिफा की खातिर। आज दिन तक तूने क्या किया? मैं कहता हूँ सिर्फ सुनो ना, सिर्फ झूमो ना, सिर्फ रो ना। तुम्हारे आंखों की अश्कों की बरसात ये तुम्हें उस वक्त भी याद आए जब तुम्हें कोई काफिर कहे हुजूर ने दहशत का पैगाम फैलाया, उस वक्त तुम्हें ये वाकयात याद आ जाएं, ये पैगामात याद आ जाएं, ये तालीमात याद आ जाएं, ये रिवायात याद आ जाएं जो तुम्हें कंजुल हुदा की इस कॉन्फ्रेंस में सिखाई गई। बिलाले हबशी ने देखा, तीसरी रात फिर मेरे आका उसके घर में तशरीफ लाए। आका फिर पूरी रात चक्की पीसते रहे। जब सुबह के वक्त आका तशरीफ ले जा रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, बिलाले हबशी ने कहा अरे रुकना है मोहम्मद, रुकना। कहा मक्के के काफिर झूठ बोलते हैं, वो झूठे हैं जो कहते हैं मोहम्मद झूठा है। मैं बिलाल गवाही देता हूँ, अरे जिस आका को एक गुलाम के बुखार का एहसास है वो झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा नबी है, वो पैगंबर अमन है, वो पैगंबर रहमत है। मैं कहता हूँ आका के इस प्यार भरे पैगाम को पूरी दुनिया तक फैलाते रहो, पहुंचाते रहो, लोगों को बताते रहो। अरे जिस काफिर को तुम समझते हो वो इस्लाम का दुश्मन है, इन्हीं पैगामात को सीख कर आका का दीवाना हो जाएगा, आका का आशिक हो जाएगा, आका के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर उसे भी मदीने की गलियां अच्छी लगेंगी, फिर उसे भी तैबा की गलियां अच्छी लगेंगी। क्या नहीं देखते यहाँ वो नौजवान भी आते हैं जो कल गैर मुस्लिम थे, जो कल इस्लाम दुश्मन थे, लेकिन आज हिंदुस्तान में गुज़श्ता चंद दिनों पहले 5 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। पहले तो उन्हें कुफर की गलियां अच्छी लगती थी, आज वो भी कहते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों।